आजकल ये जो ध्यान भटकना और तनाव है, मतलब बहुत ही आम हो गया है ना। हाँ बिल्कुल, हर तरफ लगता है यही चल रहा है। तो आज हम जॉन जे मर्फी की किताब है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, उससे जुड़े कुछ आइडियाज पर थोड़ी बात करेंगे। देखते हैं कि ये किताब आज के इस भागदौड़ वाले टाइम में जरूरी चीजों पर टिके रहने में कैसे हेल्प कर सकती है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इसमें से जो काम की बातें हैं वो निकालें और समझें। चलो फिर शुरू करते हैं। पहली बात जो मुझे काफी स्ट्राइकिंग लगी वो ये कि प्रॉब्लम टाइम की कमी की नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम है फोकस की, मतलब ध्यान की कमी। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ये। अजीब लगता है पर है बिल्कुल सही। असल में हम सब ये महसूस करते हैं, है ना, कि कितने सारे काम है, फिर वो फोन पर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, जिम्मेदारियां हैं। हाँ। और हम जैसे फंसते जाते हैं इन सब के बीच। और नतीजा कुछ नहीं, मतलब कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन। वही तो। और ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं। तो फोकस का मतलब ये नहीं कि बस ज्यादा घंटे काम करो। अच्छा नहीं, फोकस का मतलब है कि जो सही काम है उस पे अपनी पूरी अटेंशन दो। और एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास ना बेसिकली 3 मेन रिसोर्स हैं, टाइम, एनर्जी और अटेंशन, यानी ध्यान। टाइम, एनर्जी, ध्यान। हाँ, और किताब कहती है कि अगर हम अपना ध्यान, जो सबसे कीमती है इनमें से, वो बेकार की चीजों पर लगाते रहेंगे तो फिर जरूरी कामों के लिए बचेगा ही नहीं। एग्जैक्टली, वहीं से दिक्कत शुरू होती है। अच्छा, तो अगर ध्यान इतना इम्पोर्टेंट है तो पहला स्टेप क्या है? किताब कहती है सही चीजों की पहचान करो। मतलब पहले ये क्लियर करो कि भाई लाइफ में चाहिए क्या, गोल्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं। बिल्कुल, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और शायद खुद से कुछ सवाल पूछना इसमें मदद कर सकता है, जैसे कि मेरे लिए सच में सबसे जरूरी क्या है। हाँ। या फिर अगले 5 साल में मैं कौन सी एक चीज है जिसमें एकदम मास्टर बनना चाहूंगा या चाहूंगी। हाँ, ये सवाल आपको एक डायरेक्शन देते हैं। और इसे सिर्फ सोचना नहीं है, किताब में एक एक्टिविटी भी बताई है। अच्छा, क्या? एक कागज लो, बीच में लिखो व्हाट मैटर्स मोस्ट, या सबसे जरूरी क्या, और फिर उसके आसपास वो सारी एक्टिविटीज लिखो जिनमें आपका टाइम और ध्यान जाता है। ओके। फिर देखो कि कौन सी चीज वाकई उस सेंटर से जुड़ रही है और कौन सी बस टाइम पास है या भटका रही है। ये तो बढ़िया तरीका विजुअलाइज करने का। हाँ, इससे क्लैरिटी आती है। ठीक है, तो मान लिया, पहचान लिया कि क्या जरूरी है। अब अगला चैलेंज, ध्यान भटकाने वाली चीजें, वो तो बहुत हैं। ओ हाँ, वो तो है ही। फोन नोटिफिकेशंस हर 2 मिनट में बजता है। सोशल मीडिया, कुछ लोग भी होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। हाँ, वो भी एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। या फिर हम खुद ही जरूरत से ज्यादा कमिटमेंट कर लेते हैं, हाँ बोल देते हैं हर चीज को, फिर फंस जाते हैं। यहाँ एक लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे, एवरी येस टू डिस्ट्रैक्शन इज अ नो टू योर रियल गोल्स। बिल्कुल सही। हर बार जब आप किसी फालतू चीज को हाँ कहते हो, आप अपने असली गोल को ना कह रहे होते हो। तो इससे बचें कैसे? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। हाँ बिल्कुल दिए हैं। जैसे जब कोई जरूरी काम कर रहे हो, फोन साइलेंट पर डाल दो या फ्लाइट मोड पर। सोशल मीडिया का टाइम फिक्स कर लो, दिन में बस 15-20 मिनट या जो भी सूट करे। ये करना मुश्किल है वैसे। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इससे होता क्या है कि दिमाग को ना डीप वर्क करने की आदत पड़ती है। डीप वर्क मतलब बिना भटके पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करना। जब हम ऐसे काम करते हैं तो काम जल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है। सही बात है, एक बार में एक ही काम। एग्जैक्टली। अच्छा, तो पहचान लिया, डिस्ट्रैक्शन हटा दिए। अब तीसरा कदम, प्रायोरिटी सेट करना और एक्शन लेना। हाँ, एक्शन लेना सबसे जरूरी है। यहाँ पर MITs की बात हुई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क्स। रोज के 3 सबसे जरूरी काम चुनना और उन्हें पहले खत्म करना। हाँ, सुबह सुबह अगर ये हो जाए तो आधा दिन तो वैसे ही सफल लगता है। और मल्टीटास्किंग को ना कहना, सिंगल टास्किंग पर जोर है। बिल्कुल, एक टाइम पर एक ही काम। क्योंकि जैसा किताब में कहा है, फोकस टर्न्स इंटेंशंस इनटू रिजल्ट्स। ध्यान ही इरादों को नतीजों में बदलता है। हाँ, और इसके साथ ही ना सोच बदलने की भी बात है, माइंडसेट शिफ्ट्स। जैसे ये समझना कि सिर्फ बिजी दिखना प्रोडक्टिव होना नहीं है, बिजी नॉट इक्वल टू प्रोडक्टिव। ये तो बहुत लोग मानते हैं कि बिजी है मतलब काम कर रहे हैं। हाँ, पर ऐसा होता नहीं है अक्सर। और दूसरा, लेस इज मोर, कम चीजों पर फोकस करना ज्यादा असरदार होता है। और एक और बहुत जरूरी बात, गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखना। ये असल में सेल्फ रिस्पेक्ट है। ना कहना, ये भी एक स्किल है। बिल्कुल, जब आप ना कहते हैं तो आप अपने कीमती ध्यान को बचा रहे होते हैं अपने असली गोल्स के लिए। सही। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें
तो निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि ये भटकाव तो रहेंगे, पर अगर हम अपनी प्रायोरिटीज को पहचान ले, फालतू चीजों को हटा दें हाँ, और जो गिनी चुनी जरूरी चीजें हैं उन पे पूरा ध्यान लगाएं, तो असली प्रोग्रेस वहीं से आएगी। बिल्कुल सही। मतलब की टेकअवेज क्या है? एक, असली प्रॉब्लम ध्यान की कमी है, टाइम की नहीं। 2, अपने कोर गोल्स पहचानो। 3, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ सख्ती से। 4, रोज अपने MITs पर फोकस करो। और 5, समझो कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग अलग बातें हैं। और किताब का जो फाइनल मैसेज है वो भी बड़ा क्लियर है, जो सबसे ज्यादा मायने रखता है उस पर पूरा ध्यान लगाइए, बाकी सब अपने आप सुलझ जाएगा। ये बहुत पावरफुल लाइन है। और ये सोचते हुए ना एक सवाल मन में आता है, सबके लिए सोचने वाली बात है शायद, क्या कि अगर आज अभी अपनी जिंदगी से सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन हटाना हो तो वो क्या होगा? वो कौन सी एक चीज है जिसे हटाने से उन कामों के लिए स्पेस बनेगा जो वाकई में इम्पोर्टेंट है? ये सोचने वाली बात है कि वो एक चीज क्या होगी